ड्रामा सीरियल सज़ावार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मुस्कान ज़ावियार के साथ बहुत खुश होती है। वो और ज़ावियार बातें कर रहे होते हैं जब ज़ावियार मुस्कान से पूछता है कि तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है, जिस पर मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है कि आप भरोसे के काबिल हैं, चाहे बिज़नेस हो या रिश्ते आप दोनों को दिल से निभाते हैं। ज़ावियार उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए मुस्कान से कहता है कि थैंक यू। मुस्कुरान भी हँसने लगती है। वहीं मदीहा की सास को फ़ोन आता है कि मदीहा की वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में दाखिल हैं, जिस पर उसकी सास जवाब देते हुए कहती हैं कि जवान जहान औलाद को रोक के रखना था ना, अब क्यों सदमा ले लिया। जब ये बात मदीहा को पता चलती है कि उसकी वालिदा अस्पताल में है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहराने लगती है। वो अपने शौहर यानी अली से कहती है कि अपनी माँ की इस हालत की ज़िम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हूँ। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर अपनी वालिदा से मिलने अस्पताल चली जाती है, जहाँ रज़ा और उसके वालिद आसिम साहब पहले से ही मौजूद होते हैं। अस्पताल में होने की वजह से वो मदीहा को इतना कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र होती है। एन उसी वक्त डॉक्टर्स उनके पास आते हैं और रज़ा के वालिद को तसल्ली देते हुए उनके पास बैठते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर आसिम, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर रज़ा के साथ साथ उसके वालिद भी बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उनकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं मदीहा की भी हैरानी की कोई हद नहीं होती। दूसरी तरफ मदीहा जब अपनी माँ की मौत पर घर वापस जाती है तो वो अपने बाबा से इस बात की माफ़ी मांगती है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत किया, जिस पर उसके वालिद अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से मदीहा के शौहर और उसकी सास को कहते हैं कि इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, अब ये मेरी कुछ नहीं लगती। मदीहा रोती है और चीखती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बाबा मेरी बात सुने, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सुम्बुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो भागते हुए कमरे में जाती है जहाँ रज़ा रो रहा होता है। वो रज़ा के पास जाती है और उसके पास जाकर कहती है कि अंकल को रोको, वो मदीहा को घर से बाहर निकाल रहे हैं। जिस पर रज़ा कहता है कि मदीहा अब हमारी कुछ नहीं लगती। सुम्बुल उसे समझाने लगती है और कहती है कि अभी तो आंटी की डेथ हुई है, घर का माहौल तो देखें, आप प्लीज़ अंकल को रोकें। जिस पर रज़ा उसको कहता है कि मदीहा पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसने जो किया है उसके लिए हम उसे बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं और कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। वो मदीहा की तरफ से बहुत ज़्यादा बदज़न हो चुका होता है। वहीं रज़ा के साथ-साथ उसके वालिद भी कमरे में बैठे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी बीवी के मरने का बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मदीहा का शौहर उसे घर वापस ले जाता है क्योंकि उसके घर वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या मदीहा के साथ जो ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्कान की वजह से है? क्या मदीहा को मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा मिल रही है? क्या ये मकाफ़ात अमल है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।